हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये जो भी दोस्त अगर 2024 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें जो एससी कैटेगरी के हैं उनको एनसीएल बनवाने का इसमें नोटिस जो दिया गया है, इसको टाटी समाज बोलते हैं। सिर्फ सभी को नहीं बनाना है, सिर्फ जो टाटी सब आते हैं उन्हीं लोग को ये करना है काम। और उसमें डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या अपलोड करना है, क्योंकि टाटी और टटवा जो जाति था उसको पहले एसी में कर दिया गया था, लेकिन अब उसको अधिनियम 2024 में जो आया है फैसला, तो उसको यानी टटवा टाटी को एसी से हटाकर ओबीसी के अंतर्गत में डाल दिया गया है। तो उनको एनसीएल बनवाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से ही कर लीजिए। और अगर किसी फ्रेंड को अगर अपलोड करने में या फिर सबमिट करने में दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको टोटल उस पर भी एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ये 2 तारीख से हो रहा है, तो ये आज हम बना रहे, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन सटीक जानकारी देंगे। जो मेन मुद्दा है उसी पे बात करेंगे। ये बिहार सरकार का गृह विभाग का आती है नोटिस है। चलिए उसमें नहीं पढ़ना है। इसमें है कि आपको जो 2000 यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 18/82/2017 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य सरकार एवं दिनांक 15/7/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार यानी समान प्रशासन विभाग के सत्र पत्र संख्या 11 और ये जो दिया गया है ये उसका आती है। तो 12/8/2024 को बिहार गजट संख्या 764 दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प द्वारा 95/32 दिनांक 1/7/2015 को निरस्त करते हुए, क्योंकि यानी टाटी ततवा जो समाज था इनको बिहार सरकार ने एसी में शामिल कर दिया था, तो इसका सुप्रीम कोर्ट में किसने दाखिल किया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच के अंतर्गत इसको दाखिल किया गया था। और यह फैसला 15/7/2024 को ही आ गया था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि जो भी ताती और ततवा समाज के जो लोग थे उनको एसी में शामिल किया गया था, बिहार सरकार कर दी थी, लेकिन इसको अवैध रूप से सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। और उसको उनका ख़त्म कर दिया है कि वो एसी में नहीं है। तो इसीलिए इनको अब एसी नहीं, पहले क्या होता क्या था कि टाटी और ततवा जो समाज थे उनको एसी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब उनको ओबीसी के अंतर्गत, सॉरी दोस्तों, ईबीसी के अंतर्गत, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के अंतर्गत यानी ईबीसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इनको अब एनसीएल की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ईबीसी के अंतर्गत 2 होते हैं, यानी BC1 और BC2, तो वही अब इनको एनसीएल हम हर हाल में बनाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म 110% रिजेक्ट होगा। और अगर यहाँ तो भी दिक्कत नहीं होगा, आपको इसमें सिर्फ भर के अपलोड करना है, लेकिन आप वेरिफिकेशन में जाइएगा तो 110% आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो यह आपको जल्दी काम कर लेना है। चलिए 2 में क्या कहता है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत सिपाही में 21,331 पदों पर ताती ततवा जाति से, यहाँ देखिए ताती ततवा, ये हम बार बार कर रहे हैं कि सभी SC ST को नहीं करना है, सिर्फ ताती और टटवा समाज से जो आते हैं उनको ये काम करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी एसी कैटेगरी के हैं सभी को ऐसा करना है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, खाली ततवा टाटी के समाज के जो आते हैं इनको एसी में पहले शामिल किया गया था, लेकिन उनको हटा के ईबीसी में किया गया है, तो इनको अब ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि पहले ही एसी में थे तो एसी से इनको रिजल्ट बनता था, तो इनको हटा के जो किया गया है ईबीसी में, तो अब इस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, साइड इफेक्ट, यानी कटअप पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो कटअप कौन कौन पे इफेक्ट पड़ेगा, जनरल का, ठीक है, ईआर का, फिर एक है ओबीसी का, यानी ओबीसी कहे तो ईबीसी का कटअप थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और एसी का भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई तत्व टाटी का कैंडिडेट है और अगर एसी से तब पहले था तो एसी से तो हट गया है, तो अब अगर उसको ईबीसी में जो कटअप बनता है अगर इससे अधिक मार्क्स लाया होगा तो जनरल में ही जाएगा। ठीक है, तो कटअप तीनों पे प्रभाव पड़ेगा, उसमें हम अलग अलग से वीडियो आपको बना देंगे। तो ये तत्व टाटी के समाज के लिए करना है। ठीक है, और ये कब तक कर लेना है, तो एक 2/9/2024 से 8/9/2000 यानी हर हाल में सबमिट कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म को 110% रिजेक्ट होगा। हम इसमें बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर ऐसा आप सबमिट नहीं करते हैं, फॉर्म को नहीं सबमिट करते हैं, तो हर हाल में आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पहले सबमिट करना है, वेरिफिकेशन तो अलग चीज़ होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पहले ही आप बाहर हैं। ठीक है, और इसमें आपको खोलने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इसके माध्यम से आप इसको खोल सकते हैं साइट को। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है, यदि दिनांक 8/9/2024 तक सुधार नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों की
अभ्यर्थिता परिषद द्वारा निर्णय लेने की स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो ये कह दिया है कि अगर 8/9/2024 तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 110% फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये 4 में बिल्कुल बोल दिया गया है। और ये देखिए फॉर्म है, इसको आपको भरना है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो यहाँ पे लिखेंगे मैं, जैसे किसी का नाम पिंटू है तो मैं पिंटू कुमार, रोल नंबर यहाँ पे भरना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको पंजीयन संख्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे परीक्षा का नाम, ठीक है, और यहाँ पे पुत्री का नाम, पुत्र पुत्री का नाम, इसके बाद ग्राम शहर जिला, ये सही भर के इसको आपको करना क्या है कि अपलोड करना है। अपलोड करना है। और कितना केबी तक होना चाहिए तो ये आपको 50 केबी के अंदर में होना चाहिए। यानी इसको अपलोड करना है तो आपको 50 केबी से नीचे होना चाहिए। मैक्सिमम 50 केबी है और मिनिमम जो है 10 केबी के अंतर्गत रखा गया है। तो 50 केबी से नीचे आप बना लीजिएगा और इसको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर जरूर करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके इसको अपलोड करना है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं मोबाइल से तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जाइए कैफ़े में जो भी 40-50 रुपये लेगा और आपको 100% कर देगा। तो आप इसको चूकिए नहीं, ये फॉर्म को भर के आपको हर हाल में सबमिट करना है, इसको अपलोड करना है। ठीक है, अगर नहीं आप कीजिएगा तो ये आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो एसी में पहले थे लेकिन उनको ईबीसी के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो उनको आप वीडियो ज़रूर भेजिएगा क्योंकि इस वैकेंसी से वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा आप लोग एक काम कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।